एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। कुछ लोगों का क्या होता कि वो भूल जाते या उन्हें ऐसा लगता ऐसा ही क्यों, वैसा क्यों नहीं। और भैया वैसा 22 और 1 23, 22 और 2 24। जरा बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सम के लिए, और हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करने दिया था वो दिया था कि फाइंड द फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। ऐसे हमने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए थे, ये उनके आंसर रहे। जिन्होंने कमेंट करके आंसर्स दिए हैं वो चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिए हैं और किए हैं वो भी आंसर चेक कर सकते हैं। जिनको ये 5 हो सही, बढ़िया सीखा, अच्छा समझ आया, और फर्दर क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जिनका गलत निकला वो वीडियो से समझो वापस, फिर लगाओ, और कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ठीक है गाइस, अब हम लोग इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं, और आज बात करते हैं कि अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की सीरीज दी है और हमें उसका सम दिया है, फिर वो हमसे पूछते हैं मिडिल वैल्यू क्या होगा, फोर्थ नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, बात करते हैं इस बारे में। तो ध्यान से समझना इस वाली बात को। हमें कंसीडर करना है यानी मानना है कंसेक्यूटिव सीरीज किसी भी नेचुरल नंबर की। तो हम हमेशा मानेंगे x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री। कुछ लोगों का क्या होता कि वो भूल जाते या उन्हें ऐसा लगता ऐसा ही क्यों, वैसा क्यों नहीं। और भैया वैसा, इसको हटा लो, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव, और अगर इसके पहले आप x लेना चाहो तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सीरीज हो गई कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की, जहां लगातार संख्याएं हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, नेचुरल नंबर प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक है ये। तो 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हम लोगों ने लेट कर लिए, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव, और आप लोग यहाँ x भी ले सकते हैं, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। और मान लो इसका सम 125 है, तो भैया सम किया और लिखा 125, क्योंकि सम है। अब अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट है कि x, x, x और x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 इज इक्वल्स टू 125। प्लस उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 125 माइनस 15 बिकम 110। 5 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल्स टू 22। यानी अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 22 और 1 23, 22 और 2 24, 23 24 25 26 27। होप्स आपको बात समझ में आई अगर कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है तो। लेकिन अगर क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याओं के अलावा यहां बात कुछ आ जाए कि वो क्रमागत सम संख्या बोल दें, थोड़ा गंदा लिख रहा हूं, क्रमागत सम संख्या बोल दें, तब हम लोग कोशिश करेंगे कि सम संख्या होने पर x प्लस वन, x प्लस थ्री, x प्लस फाइव, x प्लस सेवन, x प्लस नाइन डॉट 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 ये सीरीज लें, क्योंकि कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू हमेशा ऑड निकलता है, और ऑड में जब ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमें इवन नंबर दे देता है। जैसे कभी भी 3 में 3 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर 6 देगा, 9 में 9 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर 18 देगा। कैलकुलेशन करने पर x का वैल्यू हमेशा ऑड मिल जाएगा, और ऑड में हम ऑड नंबर को ऐड कर देंगे तो वो हमें इवन टर्म दे देगा। इवन नंबर्स की सीरीज से भी आ जाएगा, लेकिन ये आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। तो जब भी कभी आपको क्रमागत सम संख्याएं लेना हो तो आप x प्लस वन, x प्लस थ्री, x प्लस फाइव, x प्लस सेवन, x प्लस नाइन, x प्लस 11 ब्ला 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 कुछ भी ले सकते हैं। और अगर क्रमागत विषम संख्याएं आपको कंसीडर करना हो तो जैसा सम में मैंने विषम संख्या ली, ऐसे विषम में आप सम संख्या ले लीजिए, लाइक x, x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स, और आपको x नहीं लेना तो नहीं लीजिए, x प्लस 8 से भी काम चल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये 3 बातें बहुत अच्छे से रखिए। क्रमागत संख्याएं x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, x प्लस फाइव, क्रमागत सम संख्या x प्लस वन, x प्लस थ्री, x प्लस फाइव, x प्लस सेवन, और क्रमागत विषम संख्या x प्लस टू, x प्लस फोर, x प्लस सिक्स, x प्लस 8 एंड ब्ला ब्ला। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24, सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब गई क्रमागत सम संख्याएं था,
तो हम लोग लेंगे x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5। सम था तो सम किया और 24 था। x x x 3x 1 3 4 और 5 9 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोग का x का वैल्यू 5 आ गया। उन्होंने बोल रहा था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो वो क्या है x प्लस 5। 5 प्लस 5 बिकम 10। एकदम आसान, एकदम ईमानदारी से एक एक पार्ट। इसका एक किस है, किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, वो अपन बाद में करेंगे, पहले 2-4 बिना किस के कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। एक 2 3 4 5 और 80 है। x को 5x हो जाएगा, 4 9 7 16 और 9 25 80। 25 वहां जाएगा तो 5 और 7 और 2 5। x का वैल्यू आई होप सो सबका 11 आया होगा। सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए था, यहां पुट कर देंगे x प्लस 9 11 प्लस 9 20। क्या सबसे बड़ा 20 आया? आया। एक क्वेश्चन आप लोग घर से करिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250। चौथी संख्या बताओ। जब चौथी पूछेंगे तो चौथी में वैल्यू पुट कर देना। तो चौथी संख्या बताओ। वही पुराना, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक और क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51। तो सबसे बड़ी संख्या किस, बाद में करते हैं, अभी एक ईमानदारी से और देख लेते हैं। अब मैंने विषम संख्या बोला आपसे, तो क्या हो जाएंगी? x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। और किसी को x कंसीडर करना है तो x प्लस 6 हटा देना, आंसर वही आएगा। इनका योग यानी सम कितना था? 51। x x x 3x 4 2 6 और 6 12 51 3x 12 वहां जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3। 3 से ये निपट गया 13 बार। x का वैल्यू है क्या? ये वैल्यू यहां किसी में भी पुट कर दो। हमने पूछा था सबसे बड़ा, तो 13 और 6 19। तो सबसे बड़ी विषम संख्या आ गई 19। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आप लोगों को करना है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। तो दूसरी संख्या बताओ। एक और। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55। तो बीच की संख्या, तीसरी संख्या बताओ। तो बीच की संख्या, तीसरी संख्या बताओ। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करते हैं किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। क्या कहता है, आराम से देखो। जो क्वेश्चंस किए हैं हम लोग उसी क्वेश्चंस पे काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम था 24। तो ये सब कुछ इमेजिनरी है, आप लोग एबीसी बोर्ड की जगह, कॉपी की जगह दिमाग में मान लेना। और इन तीनों का सम था 24। समझाने के लिए लिख रहा हूं, सब कुछ इमेजिन है। ये सम है। होप सो ये ऑनलाइन क्लास है और यूट्यूब पर है, तो बहुत सारे पुराने बच्चे भी इसको देख रहे होंगे। और जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाए तो इसका वैल्यू एवरेज होता है। एवरेज यानी मीन वैल्यू होता है। मीन मतलब बीच का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मेरा कहने का है कि किन्हीं भी संख्याओं के योग में उन संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो वो हमेशा एवरेज यानी औसत
यानी मध्य पद देता है हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि एवरेज का यही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तीन संख्याओं का योग 24 था, ये सम था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 जो होगा वो मीन होगा, मिडिल टर्म होगा। अब उन्होंने कहा बड़ी बताओ तो भैया 10, उन्होंने कहा छोटी बताओ तो भैया 6 हो गए। लो, एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम 80 था। अब तो ये समझ में आ गई पूरी बात, नहीं आए तो आप बताना। सम 80 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 5 थे, डिवाइड किया तो 16 आया, 16 पंचे 80, 16 5 80। तो जो ये 16 आया ये मीन आया। अब अभी 5 है तो ए बी सी डी ई, और इसका वैल्यू आ गया 16। बड़ा पूछा होगा तो 18 और 20, छोटा पूछा होगा तो 14 और 12। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जो ऑड का किया था वो 51 था कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 51। तो भाई यहां 51 था, कितने? 3, तो फिर 3 से। मैंने आपको लास्ट कभी बोला था कि टेबल्स याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। 17 3 का 51 होता है गाइस, तो 17 बार गया, यानी मिडिल वैल्यू 17 आ गया। बड़ा पूछा तो 19, छोटा पूछा तो 15, दैट इज कॉल्ड किस, हो गया। इसका एक और फॉर्मेट है, वो और हम लोग कर लेते हैं। उसमें बस क्या होता है कि अभी थोड़ा आसान था, मैंने बोला सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो मिडिल वैल्यू आप लोगों ने आसानी से निकाल लिया। जब यही वो ये बोल दे कि सम ऑफ 4 इवन कंसेक्यूटिव नंबर, 6 इवन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तब क्या करेंगे? उसके लिए लिखते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 36, फाइंड द थर्ड नंबर। The sum of 4 consecutive even number is 36. Find the third number. अब इस बात को करने की कोशिश करते हैं किसके साथ? अब consecutive 4 नंबर है A B C D। अब यहां मिडिल टर्म तो कहीं है ही नहीं, तो जो नहीं है वो B और C के बीच में होगा, ये तो श्योर शॉर्ट बात है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा हटके है बस। And the sum is 36। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 4 होंगे और 9 होगा, तो ये 9th जो वैल्यू होगी वो यहां होगी। इवन टर्म्स की बात हो रही थी, तो ऑब्वियस इधर 10 और 12 होगा, यहाँ 8 और 6 होगा, 9, थर्ड नंबर 10 होगा। आप लोग चाहे जैसे निकाल लो। अब हम लोग तरीके से निकाल के इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं। 4 विषम संख्याएं जब कंसीडर करेंगे तो x+1 आप लोग भूल नहीं गए हो तो, क्योंकि विषम सम में विषम लेंगे, तो x+1, x+3, x+5 और x+7, और इनका जो सम था वो था 36। x, x 4x हो जाएंगे, 1 3 4, 4 5 9, 9 4 16, 36, 4x is equals to, move there, 0 2 5 x is equals to 5। थर्ड नंबर कंसीडर करना था, x+5, 5+5 become 10 हो गया। तो जब 4 6 8 ऐसे दिए हो तो वो मिडिल टर्म्स वहां होगा जो उस सीरीज को बराबर बराबर बैलेंस कर रहा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102। फाइंड द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या। अब 6 है तो A B C D E F, ये तो बैलेंस हो गया, यहां का वैल्यू आने वाला होगा। 102 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 7 जा 42, 17 आ गया। हमें लीस्ट के लिए जाना था तो 16। अब याद रखना इवन टर्म्स है तो 14 और 12 आप लोग निकाल लो, पार आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। 4 consecutive odd numbers, the sum is 72। 4 विषम लगातार संख्याएं जिनका योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। आप लोग सवाल लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद, जय भारत।